हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। दोस्तों, मैथ में हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे। डिस्काउंट की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये डिस्काउंट की चौथी क्लास है ये डिस्काउंट की आज। और आज की क्लास में मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स जो हैं राकेश सर के जो क्लास नोट्स हैं उनको जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें कुछ दिक्कत आती है, उसमें कुछ सवाल नहीं बन पाते क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दी होती है, थोड़ी हाई लेवल के सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा कि राकेश सर के जो क्लास नोट्स हैं कुछ सवाल उससे लिए जाएं। तो आज की क्लास में उन नोट्स से ही सवाल लेकर डिस्कस करेंगे। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के सवालों को डिस्कस करेंगे डिस्काउंट चैप्टर से। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्लास हमें लंबी नहीं रखनी है, छोटी से छोटी क्लास रखनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है कम से कम समय में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए। सवाल का लैंग्वेज समझना, क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए। देखिए 20% का बट्टा दे रहा है वो। डिस्काउंट बराबर कितना 20%, लाभ कितना 10%। लाभ मतलब प्रॉफिट 20% का बट्टा देकर 10% के लाभ कमाने की बात कर रहा है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि बट्टा देकर लाभ कमाने की बात करता हो तो आपको सीधा सीधा मैंने एक फॉर्मूला बताया है, पढ़ा चुका हूं कई बार, सीपी अनुपात एमआरपी। ठीक है, बात करें सीपी और एमआरपी की तो यहां हमारे पास आता है 100 माइनस डिस्काउंट, परसेंट में होता है ये। ठीक है, अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, यह हमारा सीपी और एमआरपी का अनुपात हो जाता है। चलिए 100, डिस्काउंट कितना है हमारा 20, रख दिया हमने वैल्यू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 10। चलिए 100 में से 20 घटाओगे 80 आ जाएगा, 100 में 10 जोड़ोगे 110 आ जाएगा। तो देखिए सीपी ये है, एमआरपी ये है। उसने कहा कितने ज्यादा, सीपी और एमआरपी कितनी ज्यादा है एमआरपी सीपी से, सीपी से एमआरपी कितनी ज्यादा 30 ज्यादा। लेकिन हमें वैल्यू परसेंटेज में बतानी है। परसेंटेज में बताने के लिए नीचे क्या रखेंगे डिपेंड करता है नीचे क्या आएगा। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से, तो नीचे वैल्यू आएगी क्रय मूल्य की और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 चौका 8, नहीं 4 दूनी 8 काटो इसको, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो गया और बटे 2 यानी कि 37.5%। 37.5% क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर डिस्काउंट 20% देने के बाद 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए एक बात और बता दूं आपको, ये सवाल एक तरीके से और सोल्व हो सकता है, करके दिखा देता हूं। देखो ये जो हमारे पास 20% है ना, इस 20% की फ्रैक्शन बना लो 1/5। ठीक है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/5 बन जाएगा और जब 10 की एक परसेंटेज हटाएंगे तो बन जाएगा 1/10। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है तो नीचे वाली वैल्यू एमआरपी और ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है तो नीचे वाला सीपी यानी क्रय मूल्य और ऊपर वाला क्या हो गया प्रॉफिट हो गया हमारे पास। चलिए हमारे पास वैल्यू है सीपी, एसपी और एमआरपी। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन बता देता हूं, मेरा फर्ज बताने का है, बताऊंगा। एग्जाम में आप इसी तरीके से करेंगे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा 100 में से डिस्काउंट घटा दो और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो और दोनों का अंतर लेके फिनिश कर दो बिल्कुल जल्दी से। चलिए सीपी, देखिए 5 किसी वस्तु का एमआरपी है, किसी वस्तु का एमआरपी 5 था, उस पर 1 रुपए की छूट दे दी आपने। 1 रुपए की छूट देने के बाद आप कितने की वस्तु बेचोगे, 5 पे 1 रुपए की छूट यानी 4 रुपए की बेच दी होगी। चलिए सीपी कितना था 10 रुपए था, 10 रुपए पे 1 रुपए का फायदा। 10 रुपए की कोई वस्तु लाए, 1 रुपए का फायदा कमाने के लिए कितने की बेचनी पड़ेगी, 1 रुपए की बेचनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ भी सीपी, ये दोनों एसपी की वैल्यू है लेकिन यहाँ 4 यहाँ 11, ऐसा नहीं हो सकता दोनों वैल्यू अलग हो, दोनों वैल्यू सेम करनी पड़ेंगी अगर अलग हैं तो। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 11 से होगी, यहाँ 4 से कर देता हूँ, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से क्यों करें, यहाँ 11 से क्यों करें। देखो 11 चौक 44 और 11 चौक 44 दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो 4 धाई 40 हो गया सीपी की वैल्यू और 11 चौक 44 हो गया एसपी की वैल्यू। एमआरपी की वैल्यू होगी 11 पंजे 55। हमें एसपी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तुलना करनी है सीपी और एमआरपी की। तो देखिए एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है,
40 और 15, 55 में कितने का अंतर? 15 का। यानी सीपी से एमआरपी 15 ज्यादा है। परसेंटेज में बताने के लिए नीचे सीपी रखेंगे, क्योंकि उसने कहा है सीपी से कितना ज्यादा है, तो और इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 15 पंजे 75 होता है और बटे में 2 आ गया। तो 75 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 37.5%। देखिए यहाँ भी 37.5 आया, यहाँ भी 37.5 आया। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे करिए। मेरा जो कहना है वो आपको ये बताना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस वाले तरीके से एग्जाम में करिएगा, ठीक है। वो लेंथी मेथड हो जाता है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको, और हो सकता है कैलकुलेशन में अटक जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड दे सकता है। अगला सवाल देखिए, कुछ इस तरह से कहा गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा परंतु 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है। स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, ठीक है, ध्यान रखना। 25% का बट्टा देता है, स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, कोई बात नहीं। इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत दे देता है, रिश्वत दे देता है। यहीं पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाता हो, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। देखिए जो वैल्यू हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य है 2500 रुपये और डिस्काउंट कितना देता है वो? 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 9 सही 1/11%। ये वैल्यू हमें दी है। चलिए थोड़ी सी बात समझ लीजिए पहले। मान लीजिए आप स्मगलिंग की वस्तुएं खरीदते बेचते हैं। आपने क्या किया, आप स्मगलिंग की वस्तु लेकर कहीं जा रहे थे, ठीक है। आप स्मगलिंग की वस्तु लेके जा रहे थे, रास्ते में आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस ने पकड़ लिया, वस्तु कितने रुपए की थी? 2500 रुपए की थी, ठीक है। अब पुलिस ने जब पकड़ लिया, आपने कहा सर छोड़ दीजिए, बताइए क्या करना है। तो आपने पुलिस ने आपसे कहा कि ये वस्तु कितने की है? तुमने कहा 2500 की। तो पुलिस ने कहा इस वस्तु का 10% हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कितना परसेंट दे दो? 10%। देखिए 2500 की तो वस्तु लाए, 10% की आपने क्या कर दी? रिश्वत दे दी। 10% की रिश्वत दे दी। तो 2500 और 2500 का 10%, ये तो आपका खर्च ही हो गया। तो जो रिश्वत है वो आपका क्रय मूल्य में ही ऐड होगा, क्योंकि वस्तु आपको आप ज्यादा की पड़ेगी। पहले 2500 की पड़ रही थी, रिश्वत देने के बाद और ज्यादा की पड़ेगी। तो चलिए देखिए 2500 की 10% रिश्वत दे दी उसने। कितनी रिश्वत आ गई? 250 रुपए की रिश्वत। तो देखिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2500 तो सीपी था, 250 की रिश्वत दे दी, आ गया 2750 रुपए। टोटल सीपी आ गया हमारे पास 2750 रुपए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमा रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीपी अनुपात एमआरपी, ठीक है, सिंपल। अब देखो अगर मैं इस 25% की आपसे कहूं फ्रैक्शन बनाओ तो क्या बनेगी? 1/4 आ जाएगा, परसेंटेज हटाने को कहूंगा तो। और 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन होती है 1/11, ठीक है। ये आप बना के देख लेना, आपको निकाल लोगे। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, सही है। चलिए बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है 100 माइनस D%, यानी डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास। और यहाँ भी परसेंट होता है, यहाँ भी परसेंट और यहाँ भी परसेंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका परसेंट हटा दो, क्योंकि हमारे पास बिना परसेंट की वैल्यू है। हमारे पास बिना परसेंट की वैल्यू है। जब हम इसका परसेंट घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। सिंपली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 1 माइनस डी अनुपात 1 प्लस पी। परसेंटेज हटा दिया हमने, परसेंटेज हटा दोगे तो 1 माइनस डी और 1 प्लस पी बन जाएगा। तो 1 माइनस डिस्काउंट कितना है? 1/4 अनुपात 1 प्लस प्रॉफिट कितना है? 1/11। 3/4 बन जाएगा ये, और यहाँ बन जाएगा 12/11, और ये कट जाएगा 3 चौक 12। अब इसका अनुपात निकालोगे आ जाएगा 11 अनुपात 4 चौक 16 आ जाएगा। 11 अनुपात 16 आ जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह अंकित मूल्य बताना है हमें। देखिए हमारे पास ये अनुपात आ गया सीपी अनुपात एमआरपी का, ठीक है। हमारे पास सीपी हमें दिया भी तो है, कितना है? 2750 रुपए सीपी है, ठीक है, 2750। लेकिन हमारे पास यहाँ 11 यूनिट है। हम 11 को 2750 बनाने के लिए क्या करें? इसमें हमें 250 से गुणा करनी पड़ेगी। जब यहाँ 250 से गुणा कर दोगे तो ये सीपी बन जाएगा 2750। अब 2750 हो गया। देखिए 250 से यहाँ गुणा किए
तो 250 से फिर इस वाले अनुपात में भी गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें। जब 250 से इसमें गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4000 रुपये। तो ठीक है, अंकित मूल्य हमारे पास आ गया 4000 रुपये। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4000। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। सवाल सेम है, बट्टा दे रहा है और लाभ कमा रहा है। बट्टा 10 का दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, और लाभ यानी प्रॉफिट कमा रहा है 30% का। ठीक है, और वस्तु बेची कितने की है उसने 1170 रुपये में, यानी एसपी विक्रय मूल्य हो गया उसका 1170 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास वही है सीपी अनुपात एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट कितना है 10, अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट कितना है 30। 100 में से 10 घटाओगे 90 बचेगा, 100 में 30 जोड़ोगे 130 आ जाएगा। ठीक है, 130 आ जाएगा। चलिए सवाल में पूछा है, अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। किसी वस्तु का एमआरपी 130 रुपये है, मैं तुमसे कहूं इस पर कोई भी डिस्काउंट मत दो, तो आप वस्तु कितने की बेचोगे, जितना उस पर रेट है उतनी की बेच दोगे, क्योंकि आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो वस्तु 130 रुपए की बेचोगे, यानी 90 रुपए की वस्तु लाए, डिस्काउंट ना दोगे तो 130 की बेच दोगे। आपको प्रॉफिट यहाँ कितने का हो जाएगा 140 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 140 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता काय पे है, क्रय मूल्य यानी सीपी पे। सीपी कितना है हमारे पास 90, ये सीपी है, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 400/9, और जब इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4/9%, यानी 44 सही 4/9% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, 1170 रुपये में किसी वस्तु किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ ज्ञात करो। सवाल सेम है, वहां पे उसने कहा था बट्टा कुछ भी ना दिया जाए, यहां पर उसने कहा है बट्टा 5% दिया जाए। चलिए फिर वही डिस्काउंट बराबर 10%, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 30%। चलिए बात करते हैं वही सीपी अनुपात एमआरपी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 10 और 100 प्लस 30, यानी ये आ गया। तो 100 में से 10 घटाओगे 90 बचेगा, 100 में 30 जोड़ोगे 130 बचा। ठीक है, वहां पे उसने कहा था कि डिस्काउंट ना दिया जाए, लेकिन यहाँ डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा 5% का। सवाल में कहा है अगर डिस्काउंट 5% दिया जाए तो प्रॉफिट बताना। डिस्काउंट काय पे दोगे एमआरपी पे, एमआरपी क्या है 130, तो 130 पे माइनस 5% कर दो। जब 130 का 5% निकालोगे तो आ जाएगा 6.5। सही है, तो हमारे पास ये बच जाएगा, निकालो 5.321, 123.5। फाइनली वस्तु आप 123.5 रुपए की बेच दोगे, यानी कि वस्तु आपने 90 रुपए की तो खरीदी है, ये बेची है 90 की खरीदी, 123.5 की बेची, तो आपको फायदा कितना होगा देखो, इसे घटाओगे तो बच जाएगा आपके पास 33.5 रुपए का फायदा। आपको प्रॉफिट होगा 33.5 रुपए का। सिंपल है, 90 रुपए की खरीदी, 123 रुपए की बेची, 33.5 रुपए का फायदा हो गया। फायदा होता कहाँ पर है, क्रय मूल्य यानी सीपी पर। सीपी कितना है अपने पास 90 रुपए, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो। एक पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचा 33, ये 9 तिया 27, 9 7 63, सही है 37 सही, 2/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 37 सही 2/9 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ इस तरह से है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। 5 वस्तु खरीदोगे तो 3 वस्तु फ्री दे देगा आपको। 20% बट्टा देता है, ठीक है 20% बट्टा भी देता है, और फिर 25% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है,
थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है ना, समझना, बस इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। 5 पर 3 फ्री दे रहा है, इसको छोड़ो। अभी डिस्काउंट की बात करूं, 25% का दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का। फाइनली लाभ कितने का कमा रहा है? लाभ भी कमा रहा है भाई 25% का ही। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट और 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। ये चीज समझो, 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हमारे पास क्या होता है, अगर डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमा रहा है तो सीपी और एमआरपी का अनुपात निकाल लेते हैं हम। क्या आता है? 100 माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट है 20%, अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 25%, तो 100 में से 20 घटाओगे 80 आ जाएगा, 100 में 25 जोड़ोगे 125 आ जाएगा। क्रय मूल्य और एमआरपी का अनुपात हमारे पास ये आ गया। अब एक छोटी सी बात समझो, 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री हैं, 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री हैं। मैं आपके पास गया या आप मेरे पास आए, ठीक है, 5 वस्तुएं खरीदने के लिए। आपने कहा कि मुझे 5 वस्तुएं चाहिए, मान लिया आपने कहा मुझे 5 मार्कर चाहिए, ठीक है, ये मार्कर चाहिए आपको, कितने? 5। मैंने कहा एक मार्कर 1 रुपए का है, एक मार्कर 1 रुपए का है, तो 5 मार्कर कितने के हो गए? 5 रुपए के। तो आपने कहा मुझे 5 मार्कर चाहिए, मैंने कहा भाई होली दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, 5 पे 3 फ्री दे रहे हैं, तो 5 पे 3 फ्री दे रहे हैं। आपने कितने मार्कर खरीदे? 5, ठीक है। पेमेंट कितनी करोगे मुझे? 5 रुपए दोगे पेमेंट, 5 रुपए। मैं मार्कर कितने दूंगा तुम्हें? 5 पे 3 फ्री यानी 8, यानी कि पेमेंट तो मैंने 5 मार्कर की ली है, लेकिन मैं मार्कर कितने दूंगा तुम्हें? 8। तो यही समझना, 5 वस्तुओं पर 3 फ्री, तो पैसे तो 5 के ही दोगे, लेकिन वस्तुएं कितनी लाओगे? 8। यानी कि ये जो सीपी है, क्रय मूल्य है, ये 5 वस्तुओं का है, ठीक है। 5 वस्तुएं आपने 80 रुपए में खरीदी, लेकिन वस्तुएं लाओगे कितनी घर? 3 फ्री भी तो लाओगे, 5 और 3 कितनी हो गई? 8 वस्तुएं। अब एमआरपी, भाई एमआरपी की बात करता हूं, ठीक है। मैंने कहा ये मार्कर 1 रुपए का है, आपने 5 मार्कर खरीदे तो 5 रुपए के हो गए, लेकिन मैंने कहा भाई 3 मार्कर तो फ्री दे रहा हूं मैं इस पे, लेकिन एक स्पेशल ऑफर और दे रहा हूं। क्या? मैंने कहा भाई 20% का बट्टा और दे रहा हूं इस पे, यानी डिस्काउंट और दे रहा हूं। तो आप ये बताओ कि 5 तो मार्कर पे 3 मार्कर फ्री, तो 5 और 3 8। क्या आप डिस्काउंट जब लोगे तो 8 मार्करों को जुड़वा के लोगे? केवल 5 मार्करों पे ही तो लोगे डिस्काउंट, केवल 5 मार्करों की एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट दूंगा, ऐसे थोड़ी ना कि 3 भी जोड़ दूंगा। अगर 3 मैंने जोड़ दिए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो फ्री नहीं रहे, वो फ्री नहीं रहे, वो फ्री नहीं हुए, आपने उसके पैसे दे दिए। तो अगर वो फ्री है तो मैं सिर्फ 5 मार्करों के एमआरपी पर ही डिस्काउंट दूंगा। तो यहां वस्तुएं कितनी है? 5, और एमआरपी 5 वस्तुओं की एमआरपी, तो 5 वस्तुओं की एमआरपी पे तो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो चलिए 10 यहाँ डिवाइड कर ले, 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 2:5 आ गया इसका आंसर फाइनली, ठीक है। 2:5 इसका आंसर होगा। चलिए एक लास्ट सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे से समझना। इजी है लेकिन थोड़ा टफ भी लग सकता है आपको। देखिए, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापता है। सबसे पहली बात, सीपी कितना हो गया हमारे पास? 3,50,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए। अगर आप किसी भी वस्तु को बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, खरीद रहे हो, अगर आप बना रहे हो तो वो उसका कॉस्ट प्राइस ही तो हो गया, जितना आपका खर्चा आया, या उसका सीपी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्या 3500 छापता है और 500 फ्री दे देता है? कुल कितनी छापता है? छापता है 3500, एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, देख लेना सही से। और फ्री कितनी देता है? देखो फ्री 500 किताबें फ्री। आपने 3500 किताबें छापी हैं और 500 फ्री दे दी है, तो बेची कितनी होंगी? 3000। अरे 3000 ही तो बेची होंगी, 3500 में से 500 फ्री दे दी तो 3000 तो बेची होंगी आपने, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट भी देता है, ये 500 में फ्री देता ही देता है और डिस्काउंट भी देता है। कितना डिस्काउंट दिया है? वो 25% का, ठीक है। 25% का डिस्काउंट देता है। कहा है कि 29 किताबों की खरीद पर 1 मुफ्त देता है अगर किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए है। भैया बात करें एमआरपी की, 160 रुपए है। अब
25% का डिस्काउंट भी तो दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एक किताब है 160 रुपए का MRP है एक किताब पे, लेकिन उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो 25% 160 का निकालोगे तो आ जाएगा 40, तो यहाँ बचेगा फाइनली 120। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक किताब SP 120 रुपए, यहाँ एक किताब की MRP है, ये एक किताब की MRP है और ये एक किताब की SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। चलिए 29 किताबों पर खरीदने पर एक फ्री देता है, ठीक है। 29 किताबें खरीदी आपने, 29 किताबों पर एक किताब फ्री है, 29 पे एक फ्री है, ठीक है। यानी आप मेरे पास आए, क्या हमें 29 किताबें खरीदनी है, ठीक है। आपने 29 किताबें खरीदी, मैंने कहा हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है 29 किताबों पे एक किताब फ्री। आप मुझे पेमेंट कितने की करोगे? 29 किताबों की करोगे, और मैं आपको किताबें कितने दूंगा? 29 किताब नहीं, 30 किताबें दूंगा, एक फ्री वाली भी तो दूंगा। 29 किताबों पे एक किताब फ्री है, ठीक है। चलिए, यानी कि 29 किताबें और एक फ्री, मैंने टोटल आपको कितनी किताबें दे दी? 30 किताबें। तो 30 किताबें मैंने आपको बेच दी, 30 किताबें बेची। तो 30 किताबें बेचने पर आपने मुझे पैसे कितने के दिए? 29 के ही तो पैसे दिए। मैंने आपको किताबें तो 30 दी हैं, लेकिन आपने मुझे पैसे कितनी किताबों के दिए? 29, क्योंकि एक किताब फ्री है। चलिए, हमें यहां 30 किताबें बेची, लेकिन हमें बेचनी कितनी है? 3000 किताबें बेचनी है। अब मैं क्या करूं, इस 30 को 3000 बनाने के लिए क्या करूं? 100 से गुणा कर देता हूं, इधर बन जाएगा फाइनली। कितना हो जाएगा ये? 3000। अब हमने कितनी किताबें बेच दी? यहाँ 3000। लेकिन जब यहाँ 3000, तो यहाँ भी हमें 200 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 30 में 100 से गुणा करिए तो 29 में भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2900। फाइनली कह सकते हैं यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाए, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दिए, यानी कि 3000 किताबें बेचने पर, समझना, बेचने पर 2900 किताबों के पैसे मिलेंगे, किताबों के पैसे मिलेंगे, ठीक है। 2900 किताबों के पैसे मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि 2900 किताबों के पैसे हैं कितने, है ना। 2900 किताबों के पैसे हैं कितने? देखो भैया, एक किताब की MSP कितना है? 120 रुपए, है ना। 120, तो 2900 का कितना हो जाएगा? 2900 गुणा 120 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सिंपली जब इसको गुणा करेंगे तो 1 2 3 8 10 12 दूनी 24 और 10 34, यानी कि SP आ गया हमारे पास 3,48,000 रुपए। CP कितना है हमारे पास? CP है हमारे पास 3,50,000 रुपए। यानी कि कोई वस्तु है जो आपने 3,50,000 रुपए में बनाई है, किताबें है ना, तो किताबें बनाई है आपने कितने की? 3,50,000 की, लेकिन बेची कितने की? 3,48,000 की। तो इसमें से 2,000 रुपए आपको घाटा हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। हानि बराबर कितनी हो गई? 2,000 रुपए, क्योंकि भैया आपने 3.5 लाख की तो बनाई है और 3,48,000 की बेच दी, यानी कम की बेच दी। कितने कम की बेच दी? 2,000 की। तो जब कम की बेची है तो वो आपके लिए क्या होगा? हानि होगी, लॉस होगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जिलानी करियर एकेडमी पर आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी हमेशा, मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। आप खुद ही समझते हैं इस बात को। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।